ओके स्टूडेंट, देखिए भाई, आज से हम कवर करेंगे इतिहास। ठीक है, तो इतिहास की हमारी क्लास नंबर 1 है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ऑल क्वेश्चन आपके 2020 से लेकर के 2023 PYQ है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो आपको जो है प्ले लिस्ट बना दी जाएगी साथ ही साथ में। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी जाएगी आपकी। तो आपकी स्टैटिक जीएस की प्ले लिस्ट है और आपकी पॉलिटी की 7-8 क्लास आ चुकी है। आज इतिहास की हम पहली क्लास को स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फिक्स रखेंगे हम कि हमें इतने क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा डेली। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन पॉलिटी के। ठीक है, आपका रिवीजन भी और आगे की क्लास साथ के साथ चलती रहेगी। तो डेली आप कंटिन्यू जो चैनल पे आते रहिएगा। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बेटा। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहले ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है, याद रखना। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्या है हो जाएगा इसका आंसर? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। सॉरी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप ध्यान से, पूरा पाषाण काल की समय अवधि कितनी है? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद मध्य पाषाण काल की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद है नवपाषाण काल की समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 BC मानी जाती है। 6,000 से कितनी मानी जाती है? 1,000। अतः प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या हो जाएगा बेटा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बड़े ध्यान से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है बेटा? तो इसका आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है इसका आंसर? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रखना। क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना। ठीक है, चलिए तो थोड़ा जानते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 में हुआ था, लंदन में। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने का क्या मिला? मौका मिला। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये इसके पहले महानिदेशक थे। क्या थे? महानिदेशक थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? याद रखना। कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन है आपके। तो सही आंसर क्या है बेटा? हुंस हुंसागी। क्या है? हुंसागी। ठीक है, याद रखियो। अब देखो ध्यान से, पुरापाषाण कालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो हुंसागी क्या है? हुंसागी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी क्या? बेंगलोर है। कर्नाटक चंदन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में ही आपका कुंचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक में ही आपका जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है। ठीक है, याद रखियो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से ज़्यादातर चूना पत्थर से बनाए गए औजार मिलते हैं। तो पुरापाषाण कालीन स्थल हुंसागी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से क्या मिले? चूना पत्थर से बनाए गए औजार मिले बेटा। क्या मिले? औजार।
अगला है सोवन घाटी कहाँ पर है? पंजाब में। सोवन घाटी कहाँ पर है? पंजाब में। देखो ध्यान से, सोवन घाटी आपके पंजाब में है, सिरसा हरियाणा में है, कोटा राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और ये सारे के सारे आपके पूरा पाषाण काल से रिलेटेड स्थल है। ठीक है, तो सोवन घाटी पंजाब की, सिरसा हरियाणा। सोवन घाटी पंजाब की होगी, सिरसा हरियाणा में होगा, कोटा राजस्थान में हो गया, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हो गया, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में होगी, और ये सारे के सारे जो स्थल है आपके पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नव पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो चिरांद, बुर्जहोम, मेहरगढ़ नव पाषाणकालीन स्थल है, याद रखना। ठीक है, अगला है होमो इरेक्टस का एक कपाल। कपाल मतलब खोपड़ी। होमो इरेक्टस एक आदि मानव का नाम है जिसकी एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? देखो, तो ये मिले थे आपको नर्मदा घाटी में हथनोरा से। कहाँ से मिले थे बेटा? नर्मदा नदी के हथनोरा से। ठीक है, चलिए, तो हथनोरा आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। काफी अच्छा क्वेश्चन है का। ठीक है, ये खास बात है इस किताब की भाई। ठीक है, नहीं एक एक पॉइंट दे रखा बहुत अच्छे से। हथनोरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा। हथनोरा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। हथनोरा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है, याद रखना। जहाँ से होमो इरेक्टस का एक कपाल मिले, खोपड़ी मिली। होमो इरेक्टस प्लीस्टोसिन काल से मनुष्यों की प्रजाति थी। किस काल से थी? प्लीस्टोसिन काल से, मतलब जब बर्फ थी धरती पे। ठीक है, हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेष की खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी बेटा? अरुण सोनकिया ने की थी, याद रखो। बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर। मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप थोड़ा सा साथ के साथ पढ़ भी लिया करो। ठीक है, जवाब देने के चक्कर में जो है आप इनको पढ़ भी लिया करो ताकि आपके भी रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? ये 4 ऑप्शन है आपके, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा स्थान है जहाँ से पशु पालने के प्रमाण मिले? ठीक है, तो वो स्थान है बेटा आपका बागोर। क्या है? बागोर। ठीक है, याद रखना। चलिए, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में, जब मध्यपाषाण काल चल रहा था तो उसके भी अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले बेटा? आदमगढ़ से। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, जो कि मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ तो है यूपी में, ये आदमगढ़ है जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बागौर कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आदमगढ़ से मिले और बागौर से मिले। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में, याद रखना। ठीक है, चलिए, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? कौन सा काल था जिसमें पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे बेटा? तो वो काल था आपका पूरा पाषाण काल। कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलो, आगे देखो ध्यान से। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। तो एक तो पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था बेटा, शिकार था। क्या था? शिकार था, शिकार, याद रखना। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज हुई। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले ऐसे आदमी थे जिनके द्वारा भारत में 1863 में पूरा पाषाण काल के जो औजार है, यानी हैंड एक्स यानी हाथों की कुल्हाड़ी मिली थी, याद रखियो। ठीक है, चलिए, 7वां क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? आरंभिक जो काल है उसे क्या कहते हैं बेटा? पूरा पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है ये इतिहास का बिल्कुल आरंभिक काल है, याद रखना। क्या है? आरंभिक काल है। भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने
तीन कालों में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में बांटा है। कई में बांटा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण एंड नवपाषाण में। इतिहास में सबसे पहले युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। सोवन घाटी, सोवन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। सोवन, बेलन और नर्मदा। तो सोवन नदी घाटी कहाँ पर है? पंजाब में है। बेलन उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा नदी घाटी से पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है पुरापाषाण काल के औजार और हथियार कुल्हाड़ी, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि थे। तो पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो क्या क्या थे बेटा? एक तो कुल्हाड़ी थी, एक वेदनी थी, एक छेदनी थी, खुरचनी थी, आदि थी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग। निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। जो कार्बन डेटिंग है आपका, वो निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है बेटा। किसकी? जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म की। ठीक है, याद रखियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। चलिए, जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लीबी ने की थी। किसने की थी? विलियर्ड लीबी ने की थी। कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी बेटा? विलियर्ड लीबी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोवा। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल खालिस्तान में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा क्वेश्चन है। बुर्ज होम कहाँ पर है बेटा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुर्ज होम से अनेक गर्तावास, बुर्ज होम से अनेक गर्तावास, मृदभांड, हड्डी के औजार मिले। बुर्ज होम से क्या मिला? अनेक गर्तावास मिले, तहखाने मिले, मतलब मर्दभांड मिले, मिट्टी के बर्तन बोलते हैं मर्दभांड को, हड्डी के औजार मिले। ठीक है, मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। मानव कंकाल के साथ साथ में कुत्ते का जो कंकाल है ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। देखो बेटा, सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं। आप अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और जितने जुड़ रहे हैं वो सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बड़ी मेहनत से क्लास बन रही है तो थोड़ा सा कदर करें आप सभी। और आपसे उम्मीद है कि आप शांति बना रखेंगे, शांति से क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो बातें ना करें कोई भी, क्योंकि कुछ बच्चों को डिस्टर्ब होता है। समझा करो बात को, आप समझदार हैं। सभी लाइक करें, कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले? कहाँ पर मिले गर्तावास? ये तो मैंने पढ़ लिया, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम के लोग गड्ढों में नीचे घर बनाकर रहते थे। गड्ढों में नीचे घर बनाकर रहते थे। इन घरों को गर्तावास कहते थे। यानी जमीन के अंदर जो गड्ढे हुए थे उनके भीतर घर बनाकर रहते थे और इन्हें हम क्या कहते थे? गर्तावास कहते थे, याद रखना। ठीक है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। क्या था बेटा? शिकार, शिकार, शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था बेटा? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो था आपका शिकार। मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। पुरापाषाण काल के मानव का जो भोजन था वो मांस था। ठीक है, भोजन क्या था? मांस। देखो, मनोरंजन के साधन आपका शिकार था। पुरापाषाण काल के मानव का जो भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। जो भोजन था वो मांस हुआ था और कंदमूल। पाषाण काल के मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की खोज है। किसकी खोज है बेटा? आग की खोज है, याद रखो। ठीक है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? मध्य से। महदहा, मदह से, मदह से, मैं है देह आ, महदहा से।
कहाँ से? महदाह से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदाह से बड़ी मात्रा में हड्डियों और सींगों के अवशेष मिले। इसी मदा से बूचड़ खाने के भी अवशेष मिले। बूचड़ खाना वहाँ पर मतलब पालतू जो जानवर होता है उनको काटा जाता था, ठीक है, उनके लेग पीस बने थे, बूचड़ खाना बोलते हैं उसको। जहाँ पर जीव जंतुओं को, जैसे गाय को है ना, हमारे भैंसा को, बकरी को, मुर्गे सुर्गे को काटा पीटा जावे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली? यानी पूरा पाषाण काल की हड्डी से बनी एक मात्र देवी की प्रतिमा थी, वो कहाँ से मिली ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ से मिली बेटा? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बेलन घाटी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, याद रखियो, ठीक है। चलिए, तो गोदावरी घाटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गोदावरी घाटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से प्राप्त हुई, ठीक है। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मध्य पाषाण युगीन जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को। किसको बनाया था? कुत्ते को, ठीक है। चलिए देखो, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कमकार प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध क्या था? प्राचीन काल में जो कमकार शब्द था, इसका संबंध किससे था ये आपको बताना है। तो कमकार था एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर। क्या था? एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ठीक है। देखिए, जो कमकार शब्द था ये एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूर से था। किससे था? भूमिहीन खेतिहर मजदूर से था, ठीक है। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे। जमींदारों के जो खेत हुए थे उसमें कार्य करते थे, और इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है, संभवतः खालिस्तान मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है, याद रखियो। संभवतः खालिस्तान मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, याद रखना। तो कितने साल पहले? तो इसका आंसर है 7000 साल पहले। मेहरगढ़ में एक नव पाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ एक नव पाषाणकालीन स्थल है जहां फसल उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्या होती थी? कपास की खेती होती थी, ठीक है, याद रखियो। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। तो कांसे का होने लगा था, याद रखना। किसका? कांसे का। चलो, लोह युग के दौरान मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में से कांसे की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। कांस्य युग के पतन ने लोह युग का मार्ग प्रशस्त किया। कांस्य युग के पतन ने लोह युग का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया था, याद रखना। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा आपका गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है।
सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, यहाँ घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखना। गुजरात में स्थित धोलावीरा हड़प्पा स्थल है। गुजरात में स्थित धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुजरात में स्थित धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है और इसकी खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 1900 क्वेश्चन। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? अच्छा क्वेश्चन होगा। तो एम व्हीलर। क्या है इसका आंसर? एम व्हीलर। एम व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। एम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, अरिकमेडु, ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खोज की। तो एम व्हीलर ने ही जो है ना हड़प्पा की खोज की थी, अरिकमेडु की और ब्रह्मगिरी जैसे जो ऐतिहासिक स्थल है उनकी खोज की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो देखिए ये है राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी, ठीक है। देखो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान में है, याद रखना। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी पर है और यहाँ से जुते हुए खेत जो होते हैं उनके अवशेष मिले। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा स्थल है। धोलावीरा क्या है? गुजरात में हड़प्पा स्थल है। तो धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा स्थल है और एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान यहाँ से मिला था धोलावीरा से, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो कांसा बनाने के लिए करते थे। किसको बनाने के लिए करते थे? कांसा बनाने के लिए करते थे, ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे, याद रखना। सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा, रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा, रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा स्थल का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में है। देखो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार के क्या मिले? साक्ष्य मिले, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाने यानी कच्चे जो मिट्टी के बर्तन हो गए उन्हें बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तुएं बनाने, मोहर बनाने, तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो वो था आपका चन्नहुदड़ो। क्या था? चन्नहुदड़ो।
तो चन्नु उदड़ों से मन के बनाने के, सीप काटने के, मोहर बनाने के, तराजू बनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है। उसके बाद लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिले, यानी हवन कुंड मिला। तो लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से क्या मिला बेटा? अग्निकुंड मिला, यज्ञ वेदी मिली या हवन कुंड मिला, एक ही बात है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का नाम दिया। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, माइक्रोलिथ खालिस्तान का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, ये आप याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो ध्यान से। तो माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ थे छोटे पत्थर के औजार। क्या थे? छोटे पत्थर के औजार, याद रखना। देखो माइक्रोलिथ जो कि छोटे पत्थर के औजार थे, जिनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर थी, जैसे ब्लेड हो गया, चैलेडोनी हो गया, एगेट हो गया आदि। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका प्रयोग पाषाण काल में शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने के लिए हुआ था। पाकिस्तान की सोवहन नदी घाटी से चापर, चोपिंग तथा पेबुल उपकरण प्राप्त हुए। चापर, चोपिंग और पेबुल उपकरण मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है, अच्छा, तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। कौन सी भाषा में? मतलब तो भाषा का नाम है सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला होता है। तो ये मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है, और इसका अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। 1922 में इसकी खोज हुई थी भाई। ठीक है। तो सिंधव सभ्यता, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक। ठीक है। चलिए